नमस्कार मित्रों, आज का प्लान 33 बाई 40 फीट के घर के लिए रेडी किया गया है। जैसा कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, उसी आधार पर पूरा प्लान वास्तु अनुरूप बनाया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर सारे प्लान पूर्ण रूप से वास्तु अनुरूप होते हैं। मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा आज आपको पूरा डिटेलिंग में ये घर समझाऊंगा कैसे आपको निर्माण करना है। सबसे पहले देखिए, इस प्लाट का जो कॉर्नर है वो दो सड़क से मिल रहा है, यानी कि एक सड़क आपके आगे से जा रही है और एक सड़क इधर से जा रही है। कॉर्नर का प्लॉट है। प्लॉट का जो साइज कवर किया गया है 33 यानी 33 फीट पीछे से कवर किया गया है, 33 फीट आगे से कवर किया गया है। 40 फीट लंबाई प्लॉट की कवर की गई है, 40 फीट इधर से प्लॉट की लंबाई कवर की गई है। वेंटिलेशन के लिए थोड़ा स्पेस चारों तरफ छोड़ा गया है। अब देखिए, कॉर्नर का प्लॉट होने के हमारे दो फायदे रहते हैं। और जब भी आपका जो प्लॉट होता है वो नॉर्थ और ईस्ट यानी कि उत्तर और पूरब या उत्तर साइड में खुला होता है तो वो बहुत शुभ माना जाता है। तो कैसे आपको घर का निर्माण करना है, अब देखिए, या तो हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो हम पूर्वमुखी घर बना लें यानी कि जो मुख्य द्वार है पूर्व दिशा में रख लें, और या हम नॉर्थ की तरफ अपना मुख्य द्वार रख लें। तो ये जो घर का निर्माण हो रहा है ये नॉर्थ फेसिंग यानी कि उत्तरमुखी घर का निर्माण हो रहा है। तो आगे की तरफ सड़क है। मुख्य द्वार की हम बात करते हैं तो वास्तु अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इस घर का मुख्य द्वार रखा है, जिसको हम मेन डोर कहते हैं। एक हमने बाहर की तरफ एक दुकान रख दी है, जो सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट थी कि एक दुकान हमें बाहर की तरफ चाहिए। तो देखिए, दुकान आपकी 7 फीट लंबी है और 11 फीट 8 इंच चौड़ी है। तो आराम से आपकी एक्स्ट्रा आमदनी है तो एक दुकान हो जाएगी। आप खुद भी कर सकते हैं या आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए किराए पर भी दे सकते हैं। ये 3 सीढ़ियां आपकी दुकान में लग जाएगी, ये आपकी शॉप हो गई। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपका मुख्य द्वार आ गई, 3 सीढ़ियां लग के आप घर के अंदर प्रवेश कर गए। जैसे आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि पूरा अंदर आने के बाद में यहाँ पर आपका जो घर का एकदम मिड आता है, जो मध्य स्थान है, जिसे वास्तुशास्त्र की भाषा में आपका ब्रह्म स्थान बोला जाता है, वहां पर हमने आपका लिविंग एरिया दिया है। कभी भी ब्रह्म स्थान में निर्माण नहीं करना चाहिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हर बार हम आपको बताते हैं। ये जो तत्व होता है ये आकाश तत्व होता है और दिशा अपनी होती है मध्य है। ठीक है। तो इसका जो एरिया है वो 15 फीट 4 इंच और 9 फीट 5 इंच कवर किया गया है। इधर हमने डाइनिंग एरिया के लिए आपकी जो डाइनिंग खाने की जो टेबल लगेगी उसके लिए स्पेस छोड़ दिया है 7 फीट 10 इंच और 9 फीट 10 इंच। ठीक है। एक विंडो हमने इस तरफ दे दी है रोड की तरफ। ठीक है। अच्छा, आपका वेंटिलेशन होगा। अब देखिए, आप इधर प्रवेश करेंगे, ये कौन सा कॉर्नर आ गया है, ये अग्नि कॉर्नर आ गया है। देखिए, जो आग्नेय दिशा होती है उसका ग्रह स्वामी शुक्र होता है और देवता होते हैं अग्नि। ठीक है। और ये तत्व होता है अग्नि। तो यहाँ पर आपको अग्नि से संबंधित चीज रखनी है। तो घर के अंदर कोई भट्टियां तो जलती नहीं है। घर के अंदर अग्नि से संबंधित मुख्य रूप से आपका रसोई घर होता है। यथास्थान आपको रसोई घर बनाना है, जैसा कि हमने दिया है 7 फीट बाय 10 फीट का रसोई घर बड़ा सारा होता है। एक वेंटिलेशन की विंडो हमने इधर दे दी है। आग्नेय कॉर्नर अगर आपका सही रहता है और वायव्य कॉर्नर सही रहता है तो महिलाओं का जो स्वास्थ्य रहता है वो भी सही रहता है। काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारे बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही है। देखिए, जिन घरों का वायव्य कॉर्नर सही रहता है, वायव्य कॉर्नर में दोष नहीं रहता है, और आपका नैर्तज्ञ कॉर्नर एकदम सही रहता है, इसमें भी कोई दोष नहीं होता है, तो बच्चों की शादियां अच्छे घर में और सही समय पर हो जाती है। तो इस चीज का आपको अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। ये चीज आपको सिर्फ एक वास्तुशास्त्री ही बता सकता है, अन्य कोई भी आप नक्शा बनवाते हैं तो उनके पास ये जानकारियां नहीं रहती है। तो अब देखिए, आप इधर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आपका एक बेडरूम है। 11 फीट 5 इंच बाई 12 फीट का बड़ा सारा बेडरूम दिया गया है। एक विंडो यानी कि एक खिड़की हमने पीछे की तरफ खोली है ताकि अच्छा वेंटिलेशन रहे। अब देखिए, लिविंग एरिया से यानी आपके जो ब्रह्म स्थान है, हॉल है, उससे आप इधर प्रवेश करेंगे। ये डी मतलब डोर है। इस चीज का ध्यान रखिए, जहां जहां पर आपका डी लिखा है वो डोर है, जहां पर डब्ल्यू लिखा है वो विंडो है। ठीक है। जहां वी लिखा है वो वेंटिलेशन विंडो है। तो ये मार्क हमने लगा दिया, आप समझ लें। तो इस डी से आप जैसे अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आपका एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। 11 फीट 8 इंच चौड़ाई है, 12 फीट लंबाई, बड़ा सारा रूम है। दो आपकी विंडो रहेगी। यहाँ पर नैर्तज्ञ कॉर्नर का रूम है। कौन सा कॉर्नर? नैर्तज्ञ कॉर्नर। अब देखिए, जो नैर्तज्ञ दिशा होती है इसका ग्रह स्वामी राहु होता है। ठीक है। और देव कौन सा होता है? नैर्तज्ञ यानी कि राक्षस जो आपका होता है कॉर्नर, ये माना जाता है। तत्व कौन सा होता है? पृथ्वी आपका तत्व रहता है, यानी कि सबसे ठोस स्थान ये रहना चाहिए। तभी हम कहते हैं नैर्तज्ञ कॉर्नर में खड्डा वगैरह नहीं होना चाहिए। काफी लोग कहते हैं सर हमारे नैर्तज्ञ कॉर्नर में लेटरिन घर बन गया है, हमने सेफ्टी टैंक बना रखा है, हमने यहाँ पर कुआं बना रखा है, यहाँ पर बोरवेल बना रखी है, तो
ये देखिए अशुभ होता है, हमने आपको काफी बार पहले भी बताया है। तो इसका निदान कीजिए या इसको इस जगह से पूरा ही हटा दीजिए और एकदम नैर्तज्ञ कॉर्नर ठोस बनाइए। इस रूम के अंदर एक अटैच लेट बाथ दिया गया है क्योंकि मास्टर बेडरूम है। 4.5 फीट चौड़ाई है, 4 फीट 6 इंच और 7 फीट 9 इंच लंबाई है। एक वेंटिलेशन विंडो इधर है तो सुचारू रूप से वेंटिलेशन हो जाएगा। जब भी आप किसी रूम के अंदर अटैच लेट बाथ दें तो एक चीज का ध्यान रखें, वेंटिलेशन जब आप विंडो दें तो उसके साथ एक छोटा सा वेंटिलेशन फैन जरूर लगाएं ताकि सुचारू रूप से वेंटिलेशन हो जाए। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जो कॉमन लेटरिन बाथरूम है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। ये भी 4.5 फीट चौड़ाई है, 7 फीट 9 इंच इसकी लंबाई है। ठीक है, वेंटिलेशन विंडो और फैन यहाँ लग जाएगा। बाहर हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन दिया गया है, सुचारू रूप से वास्तु अनुरूप है हर चीज। ठीक है, अब देखिए वापस आप इधर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर किसी भी तरह का दरवाजा आपको नहीं देना है। यहाँ पर आर्च बनेगा। आर्च का मतलब जो गोलाई के अंदर जो आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं, गोलाई के अंदर जो आपकी डिजाइन बनी रहती है वो बनेगी, आर्च बनाना है। फिर आपकी सीढ़ियां हमने यहाँ पर दे दी है, क्लॉक वाइज सीढ़ी है। काफी लोग कहते हैं सर एंटी क्लॉक बना ले तो क्या दिक्कत है, हमारे थोड़ी जगह बच जाएगी। देखिए एंटी क्लॉक कभी भी सीढ़ी का निर्माण नहीं करना चाहिए जब आप वास्तु को फॉलो करें। क्लॉकवाइज जो सीढ़ियां होती है वो काफी अच्छी रहती है, वास्तु सम्मत रहती है और उसका वैज्ञानिक जो आपका साइंटिफिक रीजन भी रहता है क्योंकि जो अपनी धरती है वो क्लॉकवाइज ही रन हो रही है, धरती हमारी क्लॉकवाइज ही घूम रही है। तो घर के अंदर अगर आप किसी भी तरह की सीढ़ियां बनाते हैं या घर का आपका जो वेंटिलेशन जिस हिसाब से आप रख रहे हैं वो हमेशा क्लॉकवाइज ही रहना चाहिए, तभी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के अंदर इन हो पाएगी। तो यहाँ पर आपकी क्लॉकवाइज सीढ़ियां रहेगी। सीढ़ियां हमारी समृद्धि का सूचक होता है, बच्चों की भी अच्छी उन्नति रहती है अगर सीढ़ियां सही जगह पर है और सही दिशा में बनी हुई है। तो यहाँ पर एक वेंटिलेशन विंडो आप दे दें। यहाँ पर हमने आपकी जो जो आपका वायव्य कॉर्नर वहां पर आपकी दुकान दे रखी है। अब ठीक सामने प्रवेश करेंगे, ये कौन सा कॉर्नर आ गया, ईशान कॉर्नर। अब देखिए जो ईशान कॉर्नर होता है इसके ग्रह स्वामी होते हैं बृहस्पति भगवान और देव कौन से होते हैं, यानी कि शिव भगवान का ये कॉर्नर होता है। वास्तु पुरुष का यहाँ पर सर होता है और तत्व कौन सा होता है, जल तत्व ये होता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर जो ये ईशान कॉर्नर है यहाँ पर हमने एक पूजा घर दे दिया है। ठीक है, पूजा घर जो आपका दिया गया है 4 फीट 3 इंच बाई 7 फीट 5 इंच है। अब जब आप कंपास से मेजरमेंट करते हैं तो जरूरी नहीं एकदम कॉर्नर में ही आपके ईशान आए। ईशान आपका यहाँ पर आ सकता है, ईशान आपका यहाँ पर आ सकता है, ईशान यहाँ पर आ सकता है। वो कंपास से आपको देखना पड़ता है, उस हिसाब से नक्शा आपको बनवाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एकदम अगर आप इस कॉर्नर को ईशान लेके चल रहे हैं तो भी आप यहाँ पर पूजा घर बना सकते हैं क्योंकि ये ईशान में ही आ रहा है, पूर्वी ईशान आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पूजा घर दे सकते हैं। यहाँ पर बेडरूम दिया गया है बच्चों की पढ़ाई के लिए। 13 फीट आपकी जो आपकी लंबाई रहेगी, 10 फीट चौड़ाई रहेगी। 2 विंडो दी गई है, विंडो पूरब और उत्तर में दी हुई बहुत शुभ होती है। तो देखिए टोटल आपका 1 2 3 रूम दिए गए हैं। जब भी आप घर दुकान या फैक्ट्री का निर्माण करें, अच्छे वास्तुशास्त्री जो भी आपके नियरेस्ट है उनसे ही नक्शा बनवाइए क्योंकि घर बार बार नहीं बनता है। आप थोड़े बहुत नक्शे के पैसों के लालच में हर किसी से नक्शा बनवा लेंगे तो उससे आपको ही नुकसान होना है। तो अच्छे वास्तुशास्त्री जो भी आपके नियरेस्ट है उनसे नक्शा बनवाइए और अच्छे से वास्तु को फॉलो करके घर दुकान फैक्ट्री का निर्माण करें क्योंकि देखिए पूरे संपूर्ण जीवन आपको और आपके बच्चों को यहाँ पर रहना है। तो जिस स्थान पर आप रह रहे हैं वो वास्तु अनुरूप होता है तो आपके जीवन में ग्रोथ देखने को मिलती है। वैसे ही आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, घर तो आपको बनाना ही है और नक्शा लेके ही बनाना है, तो क्यों ना वास्तु को फॉलो करके ही बनाया जाए। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे टोटल आपके 1 2 3 रूम है, पूजा घर है, बड़ा सारा आपका लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया है, किचन दिया गया है, स्टेयरकेस है, बाहर एक दुकान है, अंदर आने का लॉबी एरिया है, एक आपका अटैच लेट बाथ दे दिया, एक कॉमन लेट बाथ, वॉश बेसिन यहाँ पर दिया गया है। ग्राउंड फ्लोर का बहुत सुंदर तरीके से कॉर्नर के प्लाट का आपको नक्शा प्रोवाइड करवाया गया है। इसके अकॉर्डिंग आइडिया लेके आप एक अच्छे घर का निर्माण कर सकते हैं या अपना अच्छा वास्तु घर का सेट कर सकते हैं। तो हमने कोशिश की है वास्तु समझाने की। अगर आप चाहते हैं हमसे नक्शा बनवाना तो पेड सर्विस रहती है, व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।